श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 फरवरी यानी कि तुमरुका जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही साथ आज रविवार का भी दिन है, पुष्य योग लग रहा है। तो आप सभी लोगों को अपने घर पे आज रात में कहीं भी बाहर नहीं जाना, एक पुष्य दीपक चुपचाप अपने घर पे लगाना है, जिससे आपकी फैमिली, आपके परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी संकट ना आए और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर इस उपाय को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा प्यारा उपाय है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, चाहे वो धन को लेकर के हो या फिर नौकरी को लेकर के हो, इज्जत को लेकर के हो, किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई भी चीज़ होती है ना, वो होती है परिवार, है ना। अगर आपको अपने परिवार की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है तो हर वो व्यक्ति जाता है, लेकिन आप सभी को कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक दीपक लगाना। क्या करिएगा, एक छोटा सा दिया ले लो। अगर आटे का ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते आटे का तो मिट्टी का ले लो, है ना। मिट्टी का भी नया हो तो बहुत अच्छी बात है, नया नहीं है तो पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आप सभी लोगों को इस मिट्टी के दीपक में पुष्य दीपक लगाना है। कौन सा? पुष्य दीपक। तो इसमें लगाएंगे लंबी बत्ती। कितनी? 2 बड़ी बड़ी लंबी बत्तियां लगाओगे, जिससे ये दीपक क्या हो जाए, चौमुखी बत्ती। ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई। अब आप सभी लोगों को इन 4 की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है, इन 4 की चारों बत्तियों को जलाना है ना। जलाओगे कहाँ पे? सबसे बड़ा रोल होता है जो हमारे घर का मेन गेट होता है ना, लोहे वाला। कोई भी, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो या फिर पॉजिटिव एनर्जी हो, इसी जगह से तो हमारे घर में प्रवेश करेगी, है कि नहीं। तो आप सभी लोगों को, आप अपने गेट के पास में कहीं पे भी, चाहे आप इस साइड या इस साइड, किसी भी साइड में उस दीपक को जलाएंगे। लेकिन आज रविवार का दिन है, पुष्य योग है, तो आप सभी को पहले तो एक चुटकी काला तिल दीपक के नीचे रखना। ठीक है ना। रखने के बाद में आप सभी लोगों को उसी दीपक के ऊपर उसी काले तिल के ऊपर उस दीपक को रखना है जिसके अंदर आपने चौमुखी बत्ती लगाई है। अब आप सभी लोगों को इन 4 की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है, इन 4 की चारों बत्तियों को जलाना है। अब आज रविवार के दिन जब आप इन चारों बत्तियों को जलाओगे तो तुमरुका जी का ध्यान करेंगे। किसका? तुमरुका जी का ध्यान करते हुए आप इन 4 की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। जब आप इन चारों बत्तियों को जला लें तो आपको भगवान से यही विनती करनी है, तुमरुका जी से यही विनती करनी है कि हमारे घर परिवार में सभी लोग स्वच्छ रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें और किसी को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप इस दीपक के अंदर मात्र एक दाना काली मिर्च का अगर डाल देते हैं तो घर परिवार में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई टेंशन, कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय आप सभी को करना है इन सभी सामान से। लेकिन मैं यहाँ सभी सामानों पे क्रॉस क्यों लगा रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। स्पेशली ये उपाय होता है धन प्राप्ति। जैसे घर में धन नहीं है, पैसे की कमी रहती है, कर्ज में डूबे जा रहे हो, तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन रुका हुआ है, पैसा कहीं फंस गया है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। अब बातें करते हैं कि भैया ठीक है, फ़ायदे तो आपने बता दिए, लेकिन इन सभी सामानों पे आपने क्रॉस क्यों लगाया है? तो लगाने का मेरा पर्पज़ ये है, जैसे ये दही है, ये दूध हुआ, ये घी है, ये मिश्री है, ये शहद है, तो आप सभी को सारे सामान को नहीं लेना है। ये सारे सामान क्या कहलाते हैं? ये सारे सामान जब आपस में मिल जाते हैं तो इनको हम पंचामृत कहते हैं। लेकिन आपको पंचामृत नहीं लेना है। इन 5 सामानों में से कोई भी एक सामान जो आपके घर में अवेलेबल हो आसानी से, चाहे दही हो, दूध हो, घी हो, मिश्री हो या फिर शहद हो, कोई भी चीज़ आसानी से अवेलेबल हो, उस चीज़ को ले लो। और फिर उसके साथ ही साथ आपको काला तिल लेना है। वो भी कितना? बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी आपको काला तिल लेना। फिर तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो और पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे नियम थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए कि आप लोगों ने शहद लिया या फिर घी लिया, दो भी चीज़ ली, आपको सबसे पहले उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है तुमरुका जी के नाम से। मैं यहाँ पे तुमरुका जी का नाम लिख दे रहा हूँ, वरना लोग सही से सुन भी नहीं पाते ना, फिर उल्टा सीधा नाम बोलेंगे, फिर कहेंगे भैया उपाय फ़ायदा नहीं करता।
क्या नाम लिखा हुआ है? तुमरुका जी। तो तुमरुका जी के नाम से आप सभी को जो भी पंचामृत में से किसी भी चीज़ को लिया है उसका लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा या फिर जिस कारण से आपके घर में धन की कमी बनी हुई है, उन्हीं कारणों का ध्यान करते हुए काले तिल को इसी चीज़ के ऊपर समर्पित करके और फिर एक लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में, परिवार में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना, करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है काली मिर्च के साथ में। लेकिन क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे करना है, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर मैं लेके आया हूँ। वो ऑफर मैं सिर्फ 10 सेकंड में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। देखो 3 दिन और बचे हैं ऑफर का। 26 फरवरी रात 12 बजे से पहले आप सभी को ऑर्डर करना है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए होता है और 9 मुखी रुद्राक्ष घर में सुख शांति के लिए होता है, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ देखो मैं क्या क्या फ्री दे रहा हूँ, आप खुश हो जाओगे, है ना। इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष मुफ्त दे रहा हूँ। इसके साथ मैं आप सभी को रुद्राक्ष की माला फ्री में दे रहा हूँ। प्लस इसके साथ में मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ 50 ग्राम भस्म। क्या करने के लिए? महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और इस बार एक नई चीज़ मैंने जोड़ी है फ्री में, और वो है एक रुद्राक्ष का फल। 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक हो सकता है वो फल। तो अगर आप सभी लोगों को फ़ायदा उठाना है इस ऑफ़र का तो 9005643345 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नंबर भूले नहीं, और जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे आप बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। देखो जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी फैमिली है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में क्या होते हैं, कष्ट बहुत ज़्यादा है। अब वो कष्ट किसी इंसान को समझ में तो आते नहीं है कि आखिर ये कष्ट हमारे घर में इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो आप सभी लोगों को 2 चीज़ों को लेना है ना। एक तो आप सभी को 3 काली मिर्च लेनी है। कितनी? 3, सिर्फ 3 काली मिर्च लेंगे। और काली मिर्च लेने के बाद में आज रविवार के दिन काले तिल का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो आप सभी लोगों को क्या लेना है? 21 दाने काले तिल के, 3 दाने काली मिर्च के और 21 दाने आपको लेने हैं काले तिल के। जितने भी रूम्स हों आपके घर में, जितने भी कमरे हों आपके घर में, सभी कमरों में, सभी रूम्स में एक बार घूम लेना। जितने भी कमरे हों सभी कमरों में घूम करके, और आपके घर के आसपास में या फिर आपके घर के अंदर क्या हो, शमी का पेड़ हो, तो शमी वृक्ष की जड़ में उन्हीं दोनों चीज़ों को किसके नाम से रखोगे? मैं फिर से नाम लिख रहा हूँ, तुमरुका जी के नाम से। अगर आप शमी पेड़ की जड़ में उसे रख देते हैं तो इससे आपके घर में, परिवार में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई भी नज़र, टोने, टोटके हाय नहीं लग सकते। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे स्पेशल, सबसे प्यारे उपाय की, जो कि हमारा ये चौथा उपाय है। लेकिन कैसे करना है और कहाँ पे क्या बेनिफिट है, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो सबसे पहले इस उपाय को हम लोग समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। तो जैसे क्या होता है, आज के टाइम पे किसी को पता भी नहीं चल पाता है कि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में प्रॉब्लम्स क्यों हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति घर में रहता है हमेशा जो बहुत टेंशन में रहता है ना, जैसे बहुत शांत रहना, टेंशन में रहना। तो आपको इस उपाय को करना होगा। इसके लिए आपको लेना है इस प्रकार से काला धागा, है ना। आज रविवार के दिन कर लेना उपाय को। क्या लोगे? काला धागा। अब काले धागे को कितना बड़ा लेंगे? जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो ना, चाहे वो आपके दोस्त हों, कोई भी हो, तो सर से लेकर के पैर तक, कहाँ तक? सर से लेकर के पैर तक उस काले धागे को आपको क्या करना है? नाप लेना है। सर से लेकर के पैर तक क्या करोगे?
आपको नाप लेना जितनी भी उनकी हाइट होगी, और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर ले जा कर के चढ़ा देना और इस कामना से समर्पित करना कि हमारे घर के ये व्यक्ति परेशान रहते हैं, आप इन्हें ठीक कर दो हे शिव शंभू। फिर उसी काले धागे को लाना, उनके हाथों में बांध दो, नहीं बांध पाते हो हाथों में तो उनके पास में रहने दो उस धागे को, उस व्यक्ति को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।